श्री हरिदास परंपरा में ही श्री गोरीलाल कुंज है वृंदावन में, और वहां के श्री गोरीलाल ठाकुर जी इतने अद्भुत ठाकुर जी हैं। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किए गोरीलाल जी के? हाँ, सब ने नहीं किए होंगे, या अपने परंपरा वालों ने ही किए होंगे। वो ठाकुर जी विराजमान भी ऐसी जगह पर हैं कि हर कोई वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। लेकिन सुनो, वृंदावन आके क्या करते हो आप? केवल बिहारी जी को रास्ता पता, वहीं चले जाओ। राधा वल्लभ जी, अरे जो नहीं पता वहां जाओ, उन स्थानों को ढूंढो। श्री गोरीलाल कुंज जाइएगा, वहां दर्शन करो। अब कहाँ है ये तो हम अब क्या बताएं, अपने आप ढूंढो, मेहनत करो वृंदावन जाके। तो नेक ठीक करो भैया, अजीब सी आवाज आ रही है। तो गोरीलाल ऐसे ठाकुर जी हैं। महाराज जी, पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी से सुनी हुई चर्चा है। गोरीलाल बिहारी जी जो हैं वहां पर, अब इस नाम का अर्थ क्या? गोरीलाल। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियो की जानकारी सबसे पहले हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मतलब अब सामान्यतया अर्थ करने वाले तो ये कहेंगे गोरी कौन है, बोले कि किशोरी जी हैं, और लाल कौन है, बोले ठाकुर जी हैं। पर ये नहीं है अर्थ इसमें। गोरी लाल बोले लाल जी जहां गोरी बन के बैठे हैं, मतलब जहां किशोरी जी के रूप में बैठे हैं, वो गोरी लाल। वहां पर कृष्ण रूप में श्री किशोरी जी हैं और किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी हैं, इसलिए गोरी लाल। लाल जी गोरी बन करके विराजमान है। अच्छा जी, गोरी लाल केवल गोरी लाल कुंज में ही नहीं है, वृंदावन के सबरे ठाकुर जी गोरी लाल हैं। एक भी ठाकुर, राधारमण जी देखो, जब श्रृंगार करेंगे तो अपने बाम श्रृंगार में अपने शीश पर निश्चित किशोरी जी का स्वरूप धारण करेंगे, चोटी धारण करेंगे। बिहारी जी को जाकर के तो लहंगा फरिया पहनेंगे। इस सबरे लाला गोरी बने हुए हैं। जिस प्रकार अपने गुरु की प्रसादी को शिष्य धारण करता है, ऐसे वृंदावन में जितने भी हमारे लाल जी हैं सबरे गोरी बने हुए हैं, सब किशोरी जी की प्रसादी धारण करते हैं। तो गोरी लाल ठाकुर जी, गोरी लाल बिहारी जी रसिक त्रिवेणी है वहां पर, बहुत सुंदर स्थान है। उस स्थान पर निश्चित जाइएगा। तो वहां का एक लीला दर्शन है, बहुत सुंदर दर्शन। महाराज जी एक बार सुना रहे थे कि हरिदास परंपरा के चौथे आचार्य श्री नरहरि देव जी, जिनको ठाकुर जी प्राप्त हुए श्री गोरीलाल जी, उनको कैसे प्राप्त हुए? श्री नरहर देव जी एक दिन सो रहे थे, तो सोते सोते स्वप्न में उनको ये दर्शन हुआ कि ठाकुर जी किशोरी जी के रूप में खड़े हैं और किशोरी जी ठाकुर जी की तरह वंशी बजा रही हैं। ठाकुर जी तो गोरे गोरे लग रहे हैं, किशोरी जी सांवली सांवली लग रही हैं। ये उनको स्वप्न में दर्शन हुआ। और जब स्वप्न में दर्शन हुआ तो स्वप्न जब खुला तो उठ करके इतने व्याकुल हो गए, बेचैन हो गए, ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे। बोले, नाथ आप इतने प्यारे लग रहे, इतने सुंदर लग रहे, कृपा करो या दास के ऊपर और यहां पधारो, सेवा प्रदान करो। रोज यही प्रार्थना करते कि वो स्वप्न मुझे दोबारा आवे, वो स्वप्न में मुझे वो जो दर्शन हुआ वो मुझे बार बार दिखे। पर ठाकुर जी ने एक दिन स्वप्न में प्रकट होकर के आश्वासन दिया कि चिंता नहीं करो, हम जल्दी आएंगे आपके यहां। मथुरा के एक व्यापारी थे, नमक का व्यापार करते थे। उनके यहां नमक कट्टों में भर भर के आते थे। एक बार उन नमक के कट्टों के बीच मेवाओं का कट्टा आया। तो व्यापार के नीचे काम करने वालों ने बताया, बोले महाराज ये नमक के जो कट्टे आए हैं हमारे व्यापार, इसमें एक मेवाओं का कट्टा है। उन्होंने जैसे ही उसको खोल करके देखा, उसके भीतर श्री युगल सरकार विराजमान थे और उनकी चरण चौकी पर लिखा था श्री नरहरिदास के ठाकुर जी। आज भी श्री गोरीलाल कुंज ठाकुर जी नाम लेकर के आए कि हम उनके हैं।
तो व्यापारी तो उनको सेवा करते थे, अब लोग बाग दर्शन करते थे, बोले वाह भाई कहीं ठाकुर जी प्रकट हुए, मेवा की कट्टा में से निकल के आए। तभी एक आचार्य दर्शन करने गए और उन आचार्यों ने दर्शन करके जब देखा, बोले कि यहाँ नीचे लिखा है नरहर देव के ठाकुर जी। बोले अरे ये तो वृंदावन में श्री नरहर दास जी हैं, उन्हीं का नाम है, शायद उन्हीं के ठाकुर जी हैं। और जैसे ही वो ठाकुर जी उनको दिखाए तो वो समझ गए, तो स्वप्न में दिखे थे वही लाल जी। इस प्रकार ठाकुर जी अपने आप कृपा करके उनके यहाँ पधारे। उनकी एक इतनी मधुर लीला, ये सब देखो चिंतन से प्रकट होता है, इसीलिए मैं चिंतन पर जोर दे रहा हूं, चिंतन किया करो। ठाकुर जी का श्रृंगार करो, जैसा आप करते हैं अपने ठाकुर जी का नित्य श्रृंगार करो। श्रृंगार करने के बाद भोग पधराओ, भोग पधराने के बाद फिर जितनी देर ठाकुर जी भोग लगा रहे उतनी देर क्या करोगे? एकांत में बैठो और उन्हीं ठाकुर जी का जिनका आपने श्रृंगार किया है, अब उन्हीं को चैतन्य रूप में अपने कुंज में बिठाओ। हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं, हमारे ठाकुर जी त्रिभंग लली हैं, हमारे ठाकुर जी गिरधर लाल हैं। तो जब चिंतन उनका करो ना, तो वो ऐसे नहीं दिखने चाहिए, वो फिर चलते फिरते आपको दिखाई दें। वो मुस्कुरा रहे हैं, वो अपने नेत्र बंद कर रहे हैं, खोल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लीलाएं दिखें आपको अपने चिंतन में। आप बस इतना चिंतन करो कि ठाकुर जी चल करके कुंज में आ रहे हैं, बाकी की लीला ठाकुर जी अपने आप करते जाएंगे। चिंतन करना, मानसी में जाना बहुत आवश्यक है। भक्ति की एक स्थिति आने के बाद, जो अभी प्रारंभ स्थिति में, वो चिंतन में मत चले जाना, नहीं तो फिर हीरो हीरोइन दिखेंगे आपको। एक बार बंबई में एक व्यक्ति मुझसे बोला, महाराज जी मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे नाम जप करने के लिए तो हीरोइन दिखती है। मैंने कि बेटा जो भीतर होता है वही दिखता है। तो पहले तो ब्रज की खूब उपासना करके, गुरुदेव के प्रणाम करके, संत जनन को प्रणाम करके पहले तो चिंतन के लायक बनो। पर यहां पर कई वैष्णव बैठे, इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूं कि अब समय है चिंतन में जाने का, अब समय मानसी में जाने का। ठाकुर जी जितनी देर भोग लगाएं आप मानसी में रहो। तो एक बार की लीला कि श्री गोरीलाल बिहारी जी सुबह सुबह मंगला में दूध भोग पधराया गया, और दूध भोग के बाद में थोड़ी देर चिंतन करके आचार्य जब पुनः गए भीतर, तो भीतर जाकर के देखा कि ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों दूध में नहाए भये हैं। ऊपर से नीचे तक पूरा दूध फैला रखो अपने ऊपर। ठाकुर जी नथनी पहनते हैं वहां पे, और किशोरी जी ठाकुर जी के रूप में। तो बहुत ध्यान से सुनो, दोनों दूध में सने भये ऊपर से नीचे तक। आचार्य चरण ने प्रणाम किया, बोले जय जय, जे कहा लीला करके आयो हैं, दूध पीवे की जगह नहा लिए सवेरे सवेरे। इतनो तातो दूध, तातो हमारे ब्रज में गर्म ते कहें तातो, इतनो तातो दूध तो नाओ उष्ण तो नहीं लगा होगा, लेकिन फिर मुंह ते कह देते मैं आपको स्नान करा दे, तो आप काई को नहा लिए। सो ठाकुर जी बोल पड़े। ठाकुर जी बोले अरे ये श्री जी बड़ी भोरी हैं हमारी। आचार्य चरण बोले कहा भयो ने, बताओ तो सही। तो ठाकुर जी लीला बता रहे अपने आप ही। ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले मैं श्री जी को दुग्ध पान कराए रहे हो, सो श्री जी अपने होठ के पास दूध ले जाओ, फिर मुझे कहें ए दूध तो लाल लाल सो दिख रहा है, दूध में कछु पड़ो है, ऐसा लग रहा हो कि कछु लाल लाल सो का जामे। अब मैं जब दूध को देखूं तो दूध में कोई लालिमा नहीं, लेकिन श्री जी जब दूध पीवे जामे सो पीछे कर दें, या में तो कुछ पड़ो है। तब मैंने श्री जी से कही अच्छा एक काम करो, आप मुक्ते लगाओ, मैं बगल में आके झांकूंगा, मैं देखूं का लाल है। तो श्री जी पान कर रही हैं और बिल्कुल गले गाल ते गाल छुपा के ठाकुर जी देख रहे हैं हमें कहा लाल है। तभी देखो कि श्री जी की नथनी में जो मणि है वो चमक करके दूध को लाल लाल बना रही है। ठाकुर जी बोले जय हो श्री जी, आप बड़ी भोरी हो। बोले कहा भयो जी, आपकी नथनी है या आप ऊपर करके दूध पी रही हो, ये नथनी की ही परछाई आ रही है दूध में, बात लाल लाल लग रहा है। श्री जी बोली अरे मैं तो बड़ी बावड़ी हूं, वो तो समझ में ही ना आवे। अरे मैं कहां पहचान नहीं पाई।
फिर श्री जी दूध पीने लगी और दूध पीते पीते उनको अपने ही भोरेपन पे जोर की हंसी आई, और जैसे ही दूध मुंह में गया और मुंह में जाती हंसी आई तो सबरो फूटकार, सबरो बाहर निकल गो, स्वयं भी सन गई और लालजू सन गए। ठाकुर जी भी वही में है गए। नरहर दास जी, नरहर देव जी 3 दिन तक नेत्रों से आंसू नहीं रोक पाए अपने, ऐसी लीला ठाकुर जी की। तो भैया चिंतन किया करो, केवल हम अपने ठाकुर जी की सेवा अपने उनके सिंहासन तक करें, उनको कुंज में बिठा दें, उनके सामने नाच लें गा लें, यही तक सीमित मत रखो। जब सब चीज से निवृत्त है जाओ तब एकांत में नेत्र बंद कर लो, ठाकुर जी के सामने ही रहो पर नेत्र बंद करो, और फिर हृदय के कुंज में उन्हीं ठाकुर जी को देखो अब कहां लीला कर रहे हैं। 1 बार प्रयास करो, 2 बार प्रयास करो, 4 बार प्रयास करो, 20 बार प्रयास करो, कभी तो लीला प्रकट होएगी। और एक बात मेरी ध्यान से सुनियो भैया, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को अंदर उसके कोई कमी हो जाए तो वो औषधि लेकर के उस कमी को ठीक करता है, ठीक वैसे लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? यमुना जल। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रज की रज। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रजवास। ब्रजवास आप और किसी कार्य के लिए नहीं कर रहे हैं, लीला प्रकट हो इसलिए कर रहे हैं। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? श्री गोवर्धन की परिक्रमा। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? संत जनन की प्रसादी पानो। लीला प्रकट करने की औषधि क्या है? ब्रजवासिन के घर की झूठी मधुकरी पानो। इन सबसे लीला प्रकट होती है। ये सब हमको केवल नियम मान करके नहीं करने हैं कि ब्रजरज लगानी है, ऐसे कंठी माला पहननी है। अब कंठी माला अधिकतर पहनने वाले इनकी पूछो क्यों पहनते हो, तो वो सब कहते हैं कि पता नहीं कब प्राण निकल जाए। तो जब प्राण निकले कम से कम उस समय कंठी गले से छुपी हुई हो तो वैकुंठ प्राप्त। यहां पर भी स्वार्थ आ गया ना, ये भी तो एक स्वार्थ है कि आप अपने उद्धार के लिए कंठी पहन रहे हो। नहीं, ताकि भैया या तुलसी के स्पर्श करके प्रसादी ठाकुर जी पावें, या तुलसी के बिना स्पर्श की प्रसादी ठाकुर जी स्वीकार ना करें। तो पहला भाव तो हमारा ये है कि तुलसी हमसे स्पर्श रहेगी तो हम ठाकुर जी कभी ना कभी तो हम हमारो स्पर्श करेंगे, हमारो भोग लगा लेंगे। और दूसरा भाव, तुलसी धारण इसलिए करनी है ताकि तुलसी के नित्य धारण करने से चित्त में किंचित पवित्रता आ जाए और उस किंचित पवित्रता से ठाकुर जी की कोई लीला दिख जाए, इसलिए कंठी पहननी। चिंतन नित्य करो। हमारी किशोरी जी बड़ी भोरी हैं, एक पद में गायो करूं कभी कभी कथा में, कैसी भोरी हैं हमारी लाडली जो। सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी। हो पिए तुम उर्वस कौन तिय, हो पिए तुम उर्वशी कौन तिय, पहरे नील निचोरनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलनी।
हमारी किशोरी जी कितनी भोरी है। सब लोग इधर देखो, यहाँ देखो, कहाँ देख रहे हो? या तो आंख बंद रखो या मुंह को देखो, और दूसरी कहीं जगह आपको देखना नहीं है। सहज अटपटी बोलनी प्यारी जू की। अटपटी मतलब गुस्सा कर रही है किशोरी जी। अच्छा, किशोरी जी पे गुस्सा करवो ना आया आवे, जैसे जाकू जो काम नहीं आवे वो उल्टो सीधो करे, ऐसे ही किशोरी जी है। जब लाल जी पे गुस्सा करें तो गुस्सा करती करती बोलेंगे अच्छा आओ यहाँ पे बैठ जाओ। तो पसीना काहे को आ रहे हैं? ललता कहे गुस्सा कर रही हो कि पसीना साफ कर रही हो? गुस्सा में हो, काहे को पसीना न पहुंच रही हो? अच्छा पसीना ना पहुंच रहा वरना ठीक है दोबारा लगाए दो। किशोरी जी पे आवे ना है गुस्सा कर वो, इसीलिए अटपटी। अटपटी मतलब कभी तो अच्छी भी बोल दें और कभी गुस्सा करवे को केवल प्रयास करें, लेकिन आवे ना है उन पे। सहज अटपटी बोलनी। काय बात पे नाराज हैं भैया? बोले आज लाल जी एक नीली नीली मणि पहन करके आए हैं, और वह नीली मणि को देख करके किशोरी जी गुस्सा है रही है। हो पिए तुम उर बसी कौन तिये लालन, ये आज आपने अपने हृदय में कौन सी गोपी के चित्र से अंकित मणि की माला पहनी है? किशोरी जी कह रही है या मणि में गोपी को चित्र बनो भयो जो तुमने गले में पहन रखी का है, कौन सी गोपी है ये? ठाकुर जी ने अच्छा जे बोले हाँ। अब किशोरी जी गुस्सा कर रही हैं और कहा कह रही हैं देखो तो सही कैसी गोपी है ये। हम हूते गुण रूप सुंदर, हम हूते गुण रूप गुण सुंदर, हम हूते गुण रूप सुंदर, हम हूते पाई कहाँ बिन मोलिनी प्यारी जू की, पाई कहाँ बिन मोलिनी प्यारी। किशोरी जी कह रही हैं ये देखो तो सही गोपी हम तो ज्यादा सुंदर लग रही है। इतने सुंदर रूप और गुण तो मेरे ना है जितने या गोपी के लग रहे हैं जो आपने पहन रखी का है। ठाकुर जी कह रहे हैं हाँ वो बात तो है आप तो सुंदर है। तो अब किशोरी जी गुस्सा में कह रही हैं कहां से मिल गई है बिना मोल की आपको है? आप में ऐसा गुण तो है ना कि आपसे कोई प्रेम कर ले, ये कहां जबरदस्त जरूर फंसाई होगी कैसे करके, कहां से मिल गई आपको? ठाकुर जी बोले अच्छा श्री जी ने बताओ तो सही और कैसी लग रही है ये? तब किशोरी जी कह रही हैं बड़े बड़े नैन अरुण कजरा रे, बड़े बड़े नैन। अब देखो अगर कोई आप पे गुस्सा है और जा बात पे गुस्सा है तुम वही बात को बात पूछो वो बोलेगा? किशोरी जी बोल रही हैं क्योंकि गुस्सा कर वो आवे ही ना है। ठाकुर जी कह रहे हैं अच्छा नहीं बताइयो और कैसी लग रही है ये? बोले हाँ देखो तो बड़े बड़े नैन अरुण कजरा रे, बड़े बड़े नैन। हाँ बिथुरी अलक कपोलिनी प्यारी जू की, बिथुरी अलक कपोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी। किशोरी जी बड़ाई कर रही आहा या के नेत्र तो देखो कैसे बड़े बड़े नेत्र, उनमें काजल लगा रखे हैं और ऐसे कई सारे केश घुंघराले है करके कपोलन पे आ रहे हैं, कैसी प्यारी लग रही है। ललता जी कह रही हैं किशोरी जी नाराज हो आप ने गुस्सा कर लियो, कहा तुम वाको वर्णन कर रही हो? तब किशोरी जी कह रही हाँ हाँ गुस्सा करूं। उमगी उमगी सनमुख आवत, उमगी उमगी
सनमुख आवत, उमगी उमगी के सनमुख आवत, मन भावत कर किलोलिनी प्यारी जू की, मन भावत कर किलोलिनी प्यारी जू, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जू की, सहज अटपटी भगवद रसिक कहाँ तुम साधो, भगवत रसिक कहाँ तुम साधो, भगवद रसिक कहाँ तुम साची, भगवद रसिक कहाँ तुम साची, नाही करो अनमोलिनी प्यारी जो की, नाही करो अनमोलिनी प्यारी जो, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जो की, सहज अटपटी बोलिनी। किशोरी जी वाक्य रूप को वर्णन कर रही है। उमग उमग सन्मुख आवत, देखो कैसी मैं जय जो जो या को पास करूं त्यों तुम वो मेरे पास आवे, और करत किलोलनी मन भावत करन किलोलनी, लेकिन कैसी हो या कि किलोल या कि लीलान को देख करके मेरो मन यहाँ पे आ रहा है। ठाकुर जी खूब जोर जोर से हंस रहे हैं। किशोरी जी कह रही आप हंस क्यों रहे हो, सांची बताओ हंस काहे को रहे हो। हे श्यामाजू, आज मैं यह छवि को देख करके बली बली जा रहा हूं कि जिनके रूप को वर्णन ललिता विशाखा और स्वयं श्याम सुंदर करें, आज अपने ही रूप को वर्णन अपने मुक्त ही कर रही हैं। हे श्यामाजू, ये मणि में दिखे वाली गोपी कोई और नहीं है, आपको अपना प्रतिबिंब ही दिख रहा है। कई मणि हो में, उन मणि में शीशा के भांति अपनो ही चेहरा दिखाई दे, तो श्री जी के सामने जब ठाकुर जी आए तो वह मणि में वो चित्र कोई और को नहीं है, श्री जी को ही प्रतिबिंब दिख रहा। किशोरी जी अपने आप ही कह रही हैं, बड़े बड़े नैन अरुण कजरारे कहां पाई बिल मोलिनी, उमग उमग सन्मुख आवत मन भावत करत किलोलिनी। हे श्यामाजू, जे कोई और थोड़ा ही है। अरे देखो ललिता यहाँ पे आ, ललिता जी पास गई, तू देखियो, ललिता जी ने देखो तो ललिता जी को मुख दिखने लगो, विशाखा जी गई तो विशाखा जी को मुख दिखने लगो। किशोरी जी से बोले, हे श्यामाजू, आज तो सिद्ध है गयो कि आप कैसी हो, बड़ी भोरी हो, बड़ी सीधी हो, बताओ मणि में अपना ही मुख देख करके मोते नाराज है रही हो। अब किशोरी जी को तो ऐसी शर्म आई, महाराज भागी माते। सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जो की, सहज अटपटी, सहज अटपटी बोलिनी प्यारी जो की, सहज अटपटी बोलिनी। बोलो वृषभानु दुलारी की। ऐसी हमारी श्यामाजू। अब ये सब भाव क्या है बंधुओं? ये सब चिंतन के भाव हैं, ये सब मानसी के भाव हैं, ये सब विचार किए भय भाव हैं। तो चिंतन प्रारंभ करो। ये जितने संशय आपके चित्त में प्रकट होते हैं ना, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा, इसका क्या उत्तर होगा, ये सब आपको स्वयं प्राप्त होंगे। वृंदावन में, ब्रजमंडल में जो भी सुंदर दृश्य दिखता है उसको नेत्रों में भर लिया करो, और नेत्रों में भर करके अपने हृदय की कुंज में उसको विराजमान कर लिया करो। कहीं के गिरिराज जी को कोई स्थान प्रिय लगो, वाकु चित्त में विराजमान कर लो। यमुना जी को कोई पुलिन प्रिय लगो, वाकु चित्त में विराजमान कर लो।
वो आपको प्रिय इसलिए लग रहा है, ठाकुर जी आपके चित्त में जो बैठे हैं वो संग्रह कर रहे हैं उसको संग्रहित करके अपने चित्त में कुंज को निर्माण कर लो, और वह कुंज में फिर आपके जो सेवा के ठाकुर जी हैं उन सेवा के ठाकुर जी का चैतन्य विचार करके, वो जड़ हैं ऐसा नहीं, चैतन्य विचार करके वो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये सब लीला कर रहे हैं, ये विचार करते भाई अपने चित्त में, चित्त की कुंज में विराजमान करो और वहां उनकी लीला को दर्शन करो। ये कहने सुनने में जितनी आसान लग रही है, आसान है तो नहीं, पर करना चाहिए, प्रयास करो। ब्रज यदि प्राप्त हो रहा है तो खाली मत बैठे रहो यहां पे, अब या भाव में प्रवेश करो, चिंतन में जाओ, लीला में जाओ, भाव में जाओ। और उसकी पुष्टि कैसे होगी? तो सत्संग में आओ, कथा में आओ, वैष्णव जनन के पास जाओ, उनके बीच की चर्चा श्रवण करो, उससे ये कार्य और सिद्ध होगा। श्री हरिराम व्यास जी का चरित्र आता है कि जुगल किशोर जी को पगड़ी पहना रहे थे, पाग सिर पर, और पगड़ी पहनाते पहनाते उनको किशोरी जी की कोई लीला स्मृति में आ गई, और ऐसी लीला स्मृति में आई कि ठाकुर जी किशोरी जी को श्रम दे रहे हैं, मतलब किशोरी जी को परेशान कर रहे हैं ठाकुर जी। तो जुगल किशोर जी की पगड़ी बांधते बांधते आधी छोड़ दी, लाला परेशान करे शी जी को, आज ऐसे ही खड़ो रहे, मैं तो ना कर रहा हूं श्रृंगार, और ऐसे ही छोड़ के चले गए, जाके बाहर बैठ गए। कोई दर्शनार्थी आए, दर्शन करके और गए, और हरिराम व्यास जी से बोले, व्यास जी आज तो कैसी सुंदर पाग धारण कराई है आपने, हैं लाल जी को। व्यास जी बोले, व्यंग कसरो दीख है, आज तो मैंने पाग ही ना धराई, आज तो मैंने आधी अधूरी पाग छोड़ दी। बोले, अरे मैं तो रोज दर्शन कर भी आऊं, मैंने आज जैसी पाग ना देखी। व्यास जी बोले, तू बात बना रहा हो, ऐसी कोई बात ना, व्यास जी आज तो बहुत ही सुंदर पाग है, वहां पे ऐसे सुंदर मोती माल टंग रही है, ऐसी सुंदर सिरपेच लगाए हो है, वहां पे ऐसा मोर पीछ धारण करो, आहा आज तो जुगल किशोर जी की नजर उतारते उतारते थग्गों में ऐसे सुंदर लग रहे हैं। हरिराम व्यास जी बोले, व्यंग ही मार रो दिखे, मैंने तो श्रृंगार किया ही ना आज पूरा। लेकिन वो जब चलो गयो तो फिर हरिराम व्यास जी बोले, देखूं तो सही एक बार, और भीतर जाकर के देखे तो महाराज वो तो पाग अधूरी छोड़ के चले गए, पर यहां ठाकुर जी ने खूब सुंदर पाग, खूब सुंदर श्रृंगार, खूब सुंदर ऐसा भारी मुकुट धारण किया है, देखते ही संशय नहीं आया मन में कि किसने किया होगा, देखते ही नेत्र बंद हो गए और हरिराम व्यास जी के चित्त में छवि प्रकट हो गई कि ठाकुर जी के अधूरा श्रृंगार में छोड़ के गयो, कायकू, क्योंकि आज श्री जी के मन में आ रही मैं श्रृंगार करूं लाल जी को, या मारे मेरे चित्त में ऐसा भाव प्रकट कर दियो कि तुम तो अधूरा ही छोड़ के जाओ, ऐसा मेरे चित्त में भाव प्रकट कर दियो कि लाल जी मुझको श्रमित कर रहे हैं और वहां से मुझको क्रोध आया और मैं तो चलो गयो, श्री जी ने आकर के आज ठाकुर जी की पाग बांधी है। ये वृंदावन है भैया, ये ब्रजमंडल है, यहां प्रत्यक्षानुभूति नहीं होती है, यहां तो हृदयानुभूति होती है, और हृदयानुभूति आज वृंदावन में कोई नहीं कर रहा है। सब लोग प्रत्यक्ष दर्शन की भीड़ में भाग रहे हैं। कम से कम एक जगह से ही पहल शुरू हो जाए, हमारी कथांति शुरू हो, आप लोग भी प्रारंभ करो। अब प्रत्यक्षानुभूति के साथ साथ अब हृदयानुभूति करो। गिरिराज जी की तलेटी में जाओ, कुंज में ठाकुर जी क्या लीला कर रहे हैं वह को चिंतन करो, ये कथाएं आदि सुनकर के और सुंदर सुदृढ़ करो अपने हृदय के भाव को। तो श्री वेदव्यास जी महाराज ने चिंतन करके एकमेकम चतुर्वेदम, 4 वेदों की रचना की, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। लेकिन हृदय को शांति नहीं मिली। तब नारद जी महाराज ने आकर के वेदव्यास जी से कहा, व्यास जी आपके हृदय को शांति ना मिलने का कारण मुझको पता है। कोई व्यक्ति खूब साधन करता है, कोई व्यक्ति खूब नाम जप करता है, कोई व्यक्ति खूब कथाएं भी सुन रहा है, वृंदावन भी जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके चित्त में एक व्याकुलता, देखो व्याकुलता भी 2 प्रकार की होती है।
एक व्याकुलता तो होती है ठाकुर जी से मिलने की व्याकुलता, वृंदावन जावे की व्याकुलता, वैष्णवन को देखवे की व्याकुलता, कथा सुनवे की व्याकुलता, वो व्याकुलता अच्छी है। पर एक व्याकुलता कैसी होती है, मन खिन्न सा रहना, थोड़े अजीब से विचार रहना, सब साधनों को करने के बाद भी हृदय में एक अजीब सी घबराहट होना, वो व्याकुलता कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है। वो कहीं ना कहीं संसार चित्त में बैठा है, इसलिए वो व्याकुलता हो रही है। ऐसे व्याकुल व्यक्ति के लिए उपाय यहां पर श्री नारद जी महाराज बता रहे हैं कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी महाराज कहते हैं, व्यास जी आपकी चित्त की व्याकुलता का कारण मुझे पता है। व्यास जी बोले, क्या है? नारद जी कहते हैं, आपने जितना भी कुछ लिखा है ना, जितना भी आपने वर्णन किया है अपनी लेखनी से, 4 वेद लिख दिए, 17 महापुराण, 18 उपपुराण आदि जो कुछ भी आपने लिखा है, सब जगह भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया है, भगवान के यश का वर्णन किया है। वेद व्यास जी बोले, मतलब ये यश ही तो वर्णन करना था, ठाकुर जी की प्रभुता ही तो बतानी है, ठाकुर जी की लीलाएं तो कहनी है, यही तो किया मैंने, और क्या करना चाहिए था मुझको। तब नारद जी महाराज कहते हैं, आपने यश तो लिखा, कीर्ति तो लिखी, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा ये नहीं लिखा, ठाकुर जी प्रेमी कितने हैं ये नहीं लिखा, वो जगत नियंता जगदाधार, उनके चित्त में प्रेम की स्थिति कैसी है इसका वर्णन नहीं किया। सीधी बात, वेद व्यास जी ने ऐसी रचनाएं की हैं जिन रचनाओं को पढ़कर के मानव को ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा तो हो जाएगी, ठाकुर जी के प्रति आस्था तो हो जाएगी, ठाकुर जी के प्रति विश्वास तो हो जाएगा, पर ठाकुर जी के प्रति प्रेम ये अभी संभव नहीं है। इसलिए व्यास जी अब ऐसी रचना करो जिससे श्रद्धा नहीं, जिससे आस्था नहीं, जिससे विश्वास नहीं, जिससे प्रेम प्रकट हो। किसी के घर जाओ, ये कौन? ये हमारा बेटा। ये कौन? ये हमारी बेटी। ये कौन? हमारी बहू। ये कौन? ये हमारी पत्नी। सबके प्रति हमारा भाव रखता है। इसका मतलब क्या है? माम काह, ये मेरापन हमने अपनों के लिए रखा है। पर किसी वैष्णव से पूछोगे तो ही वो कहेगा मेरे ठाकुर जी, अन्यथा नहीं। तो वो ठाकुर जी का स्थान भी अलग है, ठाकुर जी का कमरा भी छोटा है, ठाकुर जी बैठे भी अलमारी में ही है। मतलब घर जाते ही ठाकुर जी देखते ही ऐसा लग जाता है कि ये केवल क्या बोले उसको, केवल एक एज अ ग्रांटेड ले लिए गए हैं, किनारे में बैठा दिए घर में। उनके लिए वो स्थान क्यों नहीं है? घर बनवाते समय व्यक्ति सबसे पूछता है, बेटी से तुमको कैसा कमरा चाहिए, बेटा से तुमको कैसा, गाड़ी लाते समय कैसी गाड़ी चाहिए, सबसे पूछेगा, ठाकुर जी से नहीं। क्यों? क्योंकि अपना माना नहीं है अभी तक। और ये अपनत्व की भावना, अपनापन ठाकुर जी के प्रति प्रकट कराने वाला ग्रंथ व्यास जी आपने अभी तक लिखा नहीं है। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनसे केवल श्रद्धा, आस्था, विश्वास और पूजा का केंद्र सिद्ध होता है, प्रेम सिद्ध नहीं होता। नारद जी कहते हैं, न यद्वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित् तद्वायुषम कीर्तमुशन्ति मानुषाः न यत्र हंसा न यत्र हंसा निर्मन्यु शिक्षया। हे व्यास जी, आपने भगवान के प्रेम का वर्णन अभी तक नहीं किया। वो गोपाल जी ब्रजमंडल में कैसी कैसी लीला कर रहे हैं,
वो गोपाल जी जिनको व्यक्ति कोई भी काम करता उसके पीछे उसका एक स्वार्थ होता है, पर ठाकुर जी की ब्रजलीला में क्या स्वार्थ है ठाकुर जी का? अरे गोपी नेक मक्खन निकाल के ठाकुर जी को लोभ दे दे, लाला खाएगो, और ठाकुर जी चौकड़ी मार के भारते हैं उसके यहां। अरे ये बात तो बहुत पुरानी बता रहा हूं मैं, द्वापर युग 5000 वर्ष पुरानी बात है कि ठाकुर जी मक्खन देख लें कोई गोपी के हाथ में तो आके घर खावे पहुंच जाएं। 500 वर्ष पहले इसी गोवर्धन में यहीं पास के गांव की एक गोपी वहां ने कथा में ऐसी सुन ली कि गोपियां अपने घर में मक्खन निकालें और जब लालन जामे मैया के साथ जमुना जल भरवे के काजे, मैया जमुना जल भरवे जावे, ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ के चले मैया के। वह समय गोपी अपने सुंदर सुंदर माखनन को खिड़की पे धर दें ताकि सुगंधी आ जाए तो लाला खावे आ जाएगा। ये कथा किसी कलयुग की गोपी ने सुन ली, वो यहीं रहती थी गोवर्धन के पास में। वहां ने कहा कि आज दूध निकारो, और दूध निकालते समय भी यही भावना कि यहां से जो मक्खन बनेगो वो चोरी करवे ठाकुर जी आमेंगे। दूध को दही जमायो, दही जमा के बिलोय दियो, बिलोय करके मक्खन निकारो, मक्खन निकाल करके मटका में भर लियो, और फिर वह मटका को लेकर के दर्शन करवे गई श्रीनाथ जी के गिरिराज जी पे। दुनिया के लोग तो जय जयकार करें, वो मटका दिखावे अपनो ठाकुर जी, दूर से मक्खन दिखा रही है। लाला धोरी गैया को दूध निकालो, वह गैया के दूध ते दही जमायो, वह दही ते मक्खन बनायो है, बड़ो चोखो मक्खन निकरो लाला। कोई वैष्णव ने आके कही बोले मैया मक्खन दिखावेगी कि धरेगी? सामने धरिया, ठाकुर जी को भोग लग जाएगा। मानो उस मैया को ऐसा लगा ठाकुर जी तो बोल नहीं रहे, कोई तो संकेत करवा रहे हैं कि मक्खन मुंह दे दे। मैया दूर से ही बोली लाला ऐसे ना मिलेगो, ये मक्खन यदि खाना है तो चल के आओ, मेरे घर आओ। जैसे दूसरी गोपीन के यहाँ जाए करके चोरी करी, वैसे या गोपी के यहाँ आओ, आकर के चोरी करो। और अपना सब पतो बता रही है, ठाकुर जी के दर्शन करते यहाँ से निकलोगे नीचे, नीचे निकस करके दाएं हाथ को मुड़ जाइयो, सीधे चलोगे एक सरोवर आएगा, माते बाएं मुड़ जाइयो, और माते नेक आगे जाओगे, वहां एक खिरक मिलेगी, बातें नेक दाएं मुड़ जाइयो, और फिर वहां पे एक ऐसी ऐसी खपरेल सी पड़ी होंगी, वही मेरा निवास है, वहीं आ जाइयो, छीके पर टांग के रखूंगी, लाला आ जाइयो। जाते जाते बार बार ठाकुर जी को तिरछी नजर से देख के जा रही, लाला आवेगो ना? ठाकुर जी नहीं आए। दूसरे दिन आवा ने फिर मक्खन निकालो, मक्खन निकाल के फिर पहुंच गई, फिर लाला को लोभ बताने लगी, फिर ते बोली आज घर मेरा दूर है, भूल गए होगो बेचारो, फिर ते बताया आई, बोले ऐसे ऐसे करके आ जाइयो लाला। ठाकुर जी फिर नहीं आए। तीसरे दिन तो गुस्सा में पहुंच गई, और गुस्सा में जाके बोली लाला मुझे तो ऐसा लगे तेरो बल खत्म है गयो दिख है, द्वापर में बलवान हो, द्वापरन में गोपीन के घर में चलो जायो कर, तो अब लाला तुम्हें बल ना है बच्चों, यही मारे तू मेरे घर ना आ पारो। आज और प्रतीक्षा करूंगी लाला, यदि तू आयो तो मानूंगी कि हाँ तू ही नंद नंदन है, और नहीं आ पाया तो मैं मान जाऊंगी नंद नंदन तो द्वापर में चलो गयो। ठाकुर जी को चैलेंज कर गई। शाम का समय हुआ, कुम्मनदास जी कीर्तन गाने आए। ठाकुर जी के मुख पर सुस्ती दिखाई दे रही है। कुम्मनदास जी बोले जय जय, कहां गए हो? आज बड़े सुस्त से लग रहे हो। बोले आज बात ही ऐसी है गई है। बोले क्या बात है गई? बोले गोपी आई, वो आके मुंह को रोज प्रलोभन दे जाए, दूर से मक्खन दिखा के मेरे मुंह में लार टपका जाए, और मेरे मुंह पे पूरा ऐसे चुचान लगे, मेरा तो मन करे मैं आते छीन के खा जाऊं, लेकिन कहा करूं कलयुग के मारे रुक जाऊं। कलयुग में भैया मैं तो अर्चक के अधीन हूं, मैं तो कहीं जा ना सकूं, अर्चक जो देगो वो पाऊंगो। लेकिन वह गोपी ने आज आकर के मुंह से यूं कही है कि लाला तुम्हें बल ना है, जय मारे ना है यारो। ए कुम्मना, कुम्मनदास जी बोले हाँ कछु कर भैया। बोले बताओ बात, जाके मक्खन लिया। बोले ना ऐसे ना है खानो, अब खानो तो वैसे ही है जैसे द्वापर में खाए हो। भाई के घर जाऊंगा, घर जाके चोरी करके खाऊंगा। कुम्मनदास जी बोले जय जय, मुंह में तो डंडा पड़ेंगे मैं तो सह लूंगा,
लेकिन तुम में यदि पड़ गो तो फिर अगले दिन पद बना के गानो पड़ेगो, गिरधर में पड़े डंडा आज हरी। और जय जय अगर आप में डंडा पड़ गए तो क्या होएगो? अरे ठाकुर जी बोले कोई डंडा ना पड़ेंगे। अरे द्वापर में कोई गोपी पकड़ना है पाई मोए? ये तो कलयुग की बात है। कुमनदास जी बोले बूढ़ो बड़ो शरीर है महाराज मेरो, मैं कैसे आपको लेके जाऊंगा? ये सब शयन से पहले चर्चा हो रही है, शयन आरती होने वाली है श्रीनाथ जी की, उससे पहले चर्चा हो रही है कुमनदास जी की और ठाकुर जी की। बंधु मुझे पता नहीं क्यों लगता आज भी ठाकुर जी चर्चा तो करते हैं, राधा रमन जी की हम तो दर्शन करते हैं, पर हम में से किसी से वो चर्चा भी करते हैं। श्री बिहारी जी के हम तो दर्शन करते हैं, पर बिहारी जी चर्चा, हमारे पूज्य श्री रसिक बाबा महाराज, रसिका पागल बाबा, ये दर्शन थोड़ी करते, ये चर्चा करते ठाकुर जी थे। ये जब बिहारी जी के मंदिर में जायो करते, हमने तो बहुत पुरानी बात सुनी है, जब बिहारी जी में इतनी भीड़ ना होती, बाबा पीछे सिड्डीन में खड़े है करके पद सुनायो करते। ये दर्शन ना करते, ये तो चर्चा करते बिहारी जी थे। हम चर्चा ना कर पाए, हम तो बस दर्शन करें। हमें तो होड़ लगी है, अरे जाकी कौनी आ गई, अरे भैया सिर नीचे कर, अपना दिखना रहे ठाकुर जी। हम तो होड़ में लगे, हम दर्शन के अधिकारी, हम चर्चा थोड़ी करें ठाकुर जी थे। कुम्मनदास जी से ठाकुर जी कह रहे हैं, ए कुम्मना सुन मेरी बात। बोले हाँ। गुसाई जी शयन आरती करके मुंह को सेज पे पौड़ा के चले जाएंगे, मंदिर बंद कर जाएंगे। बोले ठीक है, फिर बाकी कछु देर बाद पीछे खिड़की में आ जाइयो, मैं अपने गर्भगृह से बाहर आ जाऊंगा, तेरे संग चलूंगा, भाई गोपी के यहाँ चोरी करके आएंगे। कुम्मनदास जी बोले जय जय मत करो ऐसो। बोले तू कछु मत करियो, मैं हूं ना तेरे संग, सब बढ़िया होएगा। और शयन को समय भयो, शयन के बाद कुम्मनदास जी जैसो ठाकुर जी ने बताई पीछे खिड़की पे पहुंच गए, और अचल ठाकुर जी सचल हो गए, और सचल होकर के खिड़की से निकर करके आए और कुम्मनदास की कंधा पे बैठ गए और सिर पे हाथ दल लियो। कुम्मनदास जी के तो नेत्र आंसू से भर गए, पाम पकड़ करके चल रहे हैं। अब ठाकुर जी वाकू मार्ग बता रहे, बोले सुन यहां ते दाएं मुड़ जा, सीधो चलो चल, एक कुंड आवेगो बात बाएं मुड़ जाइयो। कुम्मनदास जी बोले तुम्हें कैसे पता? बोले बताई के गई मुझे सब कह के गई कि ऐसे ऐसे मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुम्मनदास जी को अब तक तो यह सुख मिल रहा था कि मैं कितना सौभाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे संग लीला कर रहे हैं, पर अब उनके चित्त में आ रहा है कि वो गोपी कितनी सौभाग्यशाली है, जाको घर ठाकुर जी ने याद कर लियो है। आहा भैया एक बात बताऊं, ये रास्ता सबन के याद ना हो, मैं जाते प्रेम होवे वही के घर को रास्ता याद होवे, सबन के रास्ता याद थोड़ी हो। मैं ठाकुर जी रास्ता याद करें। बंधुओं देखो यही सब भक्ति को प्रकार। अभी हमें वृंदावन की गैल पता है, गैल मतलब मार्ग। अभी हमें गोवर्धन की गैल पता है, हमें बरसाने की गैल पता है, लेकिन तब तक लगे रही हो जब तक श्री जी हमारी गैल ना पहचान जाए कि तेरी गैल कहा है, उनको पता चले हमारो मार्ग कहा है। जामग मेरो गिरधर आवे, जामग मेरो गिरधर आवे, रोम रोम सब वारूं, रोम रोम सब अखियन सोमग झारूं, मेरी अखियन। इतना सुंदर पद है। मग मतलब रास्ता, अखियन सो मग झारूं, ए अखियन सो मग झारूं, मेरे अखियन। कौन सा मग? ओ जामग में
सेज सवारूं चमर डोराऊं सेज सेज सवारूं चवर डोराऊं सेज आज मेरे युगल सरकार आए हैं कथा में और बहुत दिना बाद युगल आए, नहीं तो अकेले अकेले आमे। बोल गिरिराज धरण की अखियन सोमग झारूं मेरे अखियन मेरे पलकन सोमग झारूं मेरे पलकन चवर डोराऊं सेज सवारूं चवर हे मधुर मधुर स्वर गाऊं मधुर मधुर स्वर गाऊं मधुर मधुर स्वर गाऊं मधुर मधुर मिले रसिक प्रीतम जो मोहे मिले रसिक प्रीतम जो हाँ मिले रसिक प्रीतम जो हंस हंस कंठ लगाऊं मैं तो हंस हंस मेरे पलकन सोमग झारूं मेरे पलकन सोमग
जामग मेरो प्रियतम आवे, तन मन जोवन वारू। बंधुओं, कई ऐसे भक्तों के चरित्र भी आए हैं जो ठाकुर जी के धाम नहीं जा पा रहे, ठाकुर जी के स्थान नहीं जा पा रहे, तो उस दिशा को ही प्रणाम करते हैं रोज, जिस दिशा में हमारे प्रियतम का स्थान है। कुछ नहीं तो आप इतना ही कल्ले करो, जहां भी आप रहते हैं वहां से वृंदावन किस दिशा में है, उस दिशा को ही रोज प्रणाम कर ले करो। जामग मेरो गिरधर आवे, तन मन जो बनवारू, अखियन सोमग झारू। सबरी रोज बुहारती है अंगना, रोज बुहारती है उस मार्ग को कि राम जी आएंगे, और किस विश्वास पर कि गुरुदेव कह के गए थे कि ठाकुर जी आएंगे। अनंत वर्षों तक सबरी ने अपने विश्वास को टूटने, रोज नए नए पुष्प लाती हैं, रोज सजाती है मार्ग, रोज फलों के ऊपर झलती रहती हैं कि मक्खी ना बैठे, कुछ नहीं, ठाकुर जी आएंगे पाएंगे। ठाकुर जी कुम्मनदास जी की पद्दी पे बैठ करके पहुंच गए सखी के यहां। अब ठाकुर जी ही योजना बना रहे हैं, कुम्मनदास जी को तो यही सुख मिल रहा है कि भैया जय हो लाल जी, सब अपने आप ही योजना बना रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं सुन, मुख्य द्वार तो बंद है, पीछे के द्वार से चलेंगे, पीछे के द्वार से प्रवेश कर गए। अब ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं कहां है छींको, कहां टंग रही है भैया मटकी। तभी ठाकुर जी, ओ देख कुम्मना वो टंग रही, जे ये जल्दी लेके चल, रोज मोकू आके परेशान करे कि आओ लाला माखन खा के दिखाओ, आज यादारी को दिखाई दूं मैं, चल। ठाकुर जी पहुंच गए, कुम्मनदास जी लेकर के खड़े भय। ठाकुर जी कुम्मनदास जी के कंधा पे खड़े है गए, कुम्मनदास जी ने दोनों चरण पकड़ रखे हैं और ठाकुर जी छीं को पकड़ करके ऊपर से वा को भाग हटा करके मक्खन निकाल रहे हैं। पहले तो स्वयं पा रहे हैं, स्वयं पाते पाते कुम्मनदास जी बोले जय जय, मैं हूं तो आया हूं संग में, ए सहायक को कछु तो देव भाग। अरे ठाकुर जी बोले रुक जा, अभी पहले मेरो पेट भर जान दे। पहले ठाकुर जी ने खूब पायो और फिर वाके बाद में कुम्मनदास जी के काजे निकारो और वाकू चाट करके नेक अंग लेकर के अपने अधरामृत के सहित मिश्रित करके ठाकुर जी ऐसे टेढ़े से है के नीचे, और कुम्मनदास के मुंह खोल जल्दी अपनो। अब कुम्मनदास जी मुंह खोल लें, कभी ठाकुर जी आंख पे लगा दें, कभी नाक पे लगा दें, कभी माथे लगा दें। गयो मुंह में, अरे अभी ना आयो लाल जी, बोले जीव निकार बाहर अपनी। और ठाकुर जैसे ही कुम्मनदास जी जीव निकारी, ठाकुर जी पकड़ रहे हैं जीव, हम जे ये गिलगिली सी ले खा ले। कुम्मनदास जी तो, अरे भाई कौन आपा संभाल सकता है अपना जब ठाकुर जी इतनी लीला कर दें तो। कुम्मनदास जी को तो मूर्छा होने लगे, कैसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं। कुम्मनदास जी ने मन में भई इच्छा कि देखूं तो सही है लालन लीला कर कैसे रहे, इनको स्वरूप कैसे लग रहा है। और जैसे ही ऊपर झांकन लगे तभी कहा देखो कि ठाकुर जी की धोती ढीली है गई है और वो नीचे को सरक रही है, और जो ठाकुर जी तो मक्खन खावे में मगन है। कुम्मनदास जी बोले जय 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 जय, संभालो संभालो संभालो, अभी दर्शन है जाएंगे सबरे। कहा भाई, अरे धोती खिसक रही है। ठाकुर जी इतने मस्त हैं मक्खन खावे में, छींका तो छोड़ ना सके। चार भुजा प्रकट कर लें ठाकुर जी ने, दो भुजा से अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुम्मनदास जी ने देखी, बोले कि वाह सखी के हाथ को बनो भयो मक्खन इतनो प्रिय कि वाह के आगे अपनी लाज उतर रही है, वाह को ध्यान नहीं है। वहां मक्खन को पकड़े खड़े हैं और करो भी कहा, बोले चार भुजा प्रकट करी है, दो भुजाते धोती पकड़ खड़े हैं, दो भुजाते छीको पकड़ रखो है। कुम्मनदास जी तो बलबली जामे वाले रूप पर। अब तो ऐसी स्थिति है कि संभाल ही नहीं पाए स्वयं को, जैसे पीछे को नेक भाई ठाकुर जो एक कहा करो मैं गिरूंगो, इतने तो महाराज छींके थे मटकी नीचे गिर गई, जोर की आवाज भई, पूरा घर उठ गया, ओ चोर 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 चोर।
लठ ले ले करके सबरे घरवारे निकल आए। ठाकुर जी तो छींका ते झूला बनायो, एक बार पीछे झोंका लेके आगे गए और छींके ते सीधे छत पे कूदे और कूद करके महाराज ठाकुर जी तो भाज गए। कुम्मनदास जी वहीं रो रहे हैं, मक्खन लगो नाक पे, आंख पे, माथे पे, सब जगह सन रहे हैं। वो कह रहे हैं कहा लीलानाथ की, अब वो यूं ही पकड़ रखो ठाकुर जी के ऊपर ही है का। घर वाले ने आकर के महाराज 2-4 डंडा बरसाए दिए कुम्मनदास जी में, दर्द ही ना हेरो कुम्मनदास जी को। नेक प्रकाश कियो, उजीतो कियो। तब वो सखी बोली, अरे ये तो कुम्मनदास बाबा है। सबरे बोले तू जाने है? बोले हम है, ये तो श्रीनाथ जी के मंदिर में गावे है, पद आके गावे, वहां पे सेवा करे ठाकुर जी की। अरे बाबा जब बुढ़ापे में तो कुछ शर्म ना आई है, मक्खन खावे आयो। कुम्मनदास जी के नेत्र खुले, आंसू बह रहे। सखी के पाम पकड़ लिए, बोले कहा बताऊं तो को, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। अरे तू बड़ी भोरी है, तू को कहा बताऊं मैं। अब कैसे कहूं कि मैं, कुम्मनदास जी कुछ समझा थोड़ी रहे उसको, वो तू ना समझी ठीक है, तो को ना पता चले कि लालन आए हैं। लेकिन कितनी बड़े भागिन है तू, पूरा विश्व जिनके पास जावे वो आधी रात मुंह को जगा के तेरे घर लेके आए। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत। ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। एक बात बताऊं बंधुओं, श्रीमद् भागवत में ही एकादश स्कंद में एक जगह ठाकुर जी कह रहे हैं कि कभी यदि तुम्हारे कोई श्रेष्ठ कार्य कोई तुमको सराहना ना देवे, तुमने बहुत अच्छा किया फिर भी कोई सराहना ना देवे, तो वास्तव में ये जो तुम्हारा शरीर है वहां में जो सीधो हाथ है ना, ये मेरो ही स्वरूप है। या को उठा के पीछे करके अपनी पीठ खुद ही थपथपा ले करो और यूं सोचा करो मैं ही तुमको सराहना दे रहा हूं। तो बात क्या है सुनो, पहले बात तो सुनो। इस सीधो हाथ ठाकुर जी को स्वरूप है। जब सवेरे सवेरे हम सब लोग अपना तिलक स्वरूप करें, कायते करें या सीधे हाथ से करें, हम ना करें, ठाकुर जी हमारा स्वरूप करें। जैसे हम उनको श्रृंगार करें ना, वैसे वो हमारा श्रृंगार करें। वैष्णव हैवे के बाद में लोग कह रहे हैं बदले बदले दिख रहे हो, धोती में ही क्यों रहो, ये तिलक में ही क्यों रहो, ये कंठी माला पहन के क्यों रहो। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी देखो, हमारी पूनम दीदी को देखो, इनके स्वरूप बिना स्वरूप के ही पहचान में ही ना आएंगे। अब इनकी पहचान या स्वरूप ही है गई है, क्योंकि ये स्वरूप ठाकुर जी ने प्रदान किया है, उनने ही श्रृंगार किया है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज गाओ सब लोग, सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। ये अपने ही हाथ
पहरावत हैं, अपने ही हाथ पहरावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़े, नंदलाल तेरे घर आवत है। और कुम्भनदास जी कह रहे हैं सब तो आकर के करें बोल ब्रजराज कुंवर की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय, नाग नथैया गोपाल की जय। सब तो उनको यश गावे, आज मेरी पद्दी पे बैठ के तेरो यश सुना रहे मुझको। रोज आवे मक्खन निकाल के मुंह लोभ दे के जावे, मैं तो जाऊंगो। सुन आगे तो दाएं को मुड़ जा, आगे तो बाएं को मुड़ जा, जय हेबा को घर यही मक्खन खाए के जाऊंगो। ठाकुर जी एक एक भाव बता रहे हैं कुम्भनदास जी को। कुम्भनदास जी कह रहे हैं जे भगवान है, ये वाको यश गा रहे हैं। हर कोई उनको यश गावत, हर कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब उनको यश गावत। पर ये तेरो यश गावत हैं, ये तेरो यश गावत हैं। कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के। जे तेरे ही हाथ बिकावत हैं, ये तेरे ही हाथ बिकावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़े, गोपाल तेरे घर आवत है। कैसो प्रेम। अरे कोई द्वापर की बात नहीं है भैया, यही कलिकाल में ठाकुर जी वो लीला कर रहे हैं। कुम्भनदास जी महाराज गा रहे हैं और वो घर के लोग सब रहे कह रहे हैं ये बड़ो बाबा है, पिट पीट दियो फिर उगा रहा है। अब कोई पीड़ा थोड़ा ही है। कुम्भनदास जी बाहर चले गए, रास्ता भर वही सोचते आ रहे हैं। ऐसे अपनी धोती पकड़ के खड़े, दूसरी हाथ ते छीको पकड़ के खड़े, कैसे सुंदर लग रहे ठाकुर जी, जन कहां भाज गए। फिर ऐसी लीला करें, माने नाए, अगर गिर जाते तो लग जाती, फिर का कहतो मैं गुसाई जी सो कैसे लग गई लाला के। ऐसी लीला करें, बड़े उद्यमी है गए, रास्ता भर ऐसे सोचते जा रहे हैं श्री कुम्भनदास जी। तभी एक पेड़ के नीचे ठाकुर जी खड़े हुए। ए कुंभना, कुंभना सुनते ही दौड़ करके गए कुम्भनदास जी। हृदय से लगा लियो लालन तुम कहां चले गए। ठाकुर जी बोले तोते मैंने पहले ही कही फुर्ती रखी हो। ए चोरी में तू भाप फावन को बाहर छोड़ के जाए कर, ये चोरी वोरी करवे जामे तब तो फुर्ती रखनी चाहिए। और तुम वहां बैठ के जो है भावन को सोचेगो फिर तो पिटना ही होगा ना तेरो। और बंधुओं, श्री ठाकुर जी कह रहे हैं आज कुंभना तेने ऐसी जोर की लीला करी मेरे संग में, बहुत दिनान बाद द्वापर को सबरो सुख मोकू प्रदान करवाए दियो। अब चल तो को एक खुशखबरी दे दूं मैं। कुम्भनदास जी बोले कहा, बोले अबई तेरी घरवारी ने एक छोरा को जन्म दियो है और वो छोरा मेरे ही स्वरूप को है। कुम्भनदास जी
तुरंत बोल पड़े, बोले वाह लाला को नाम, अभी तक बालक देखो नहीं है ठाकुर जी के आगे, वह बालक को नाम रखूंगा मैं चतुर्भुज दास। आज मैंने चतुर्भुज रूप में ठाकुर जी देखे हैं, ऐसे चतुर्भुज के दास ही मेरे घर में आए हैं। और वही चतुर्भुज दास जी जो कह रहे हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास, गोवर्धन वासी सावरे, गोवर्धन वासी सावरे। लाल तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सा। ये बात बंधुओं बिल्कुल प्रमाणित है। चतुर्भुज दास जी ने ठाकुर जी से मांगा है, क्या मांगा है? ये पूरी पंक्ति गाने के बाद में अंत में चतुर्भुज दास जी मांग रहे हैं ठाकुर जी से, बोले हे चतुर्भुज दास मैं तो से बड़ा प्रसन्न हूं, मांग ले जो मांगेगो सो दूंगो। तब चतुर्भुज दास जी ने ये पंक्ति गाई, युग युग अविचल राखिए, युग युगों तक आप अविचल रहना। कहां? यह सुख शैल निवास, शैल मतलब ये गिरिराज जी, आप सदा गिरिराज जी में विराजमान रहना, नाथ यहां से कहीं मत जाना। श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। ठाकुर जी के दो स्थान प्रमाणित हैं वृंदावन में, कहीं नहीं मिलेंगे, यहां तो वो निश्चित होंगे। पहली तो हमारी श्री जमुना जी और दूसरे हमारे गिरिराज जी। अपने गुरु को भजन, अपनी भक्ति भाव को बल जब चरम स्थिति में पहुंच जाए, ठाकुर जी महाराज अब शांति नहीं मिल रही है कहीं भी, अब तो ठाकुर जी मिलो, कैसे मिलो, वहां समय पहुंच जाइयो गिरिराज जी की तलेटी में या फिर पहुंच जाइयो जमुना जी पे, यहीं मिलेंगे ठाकुर जी। आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें।